उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राथमिक शिक्षक संघ वोटर लिस्ट तैयार करता है, बीएलओ की ड्यूटी देता है, मतदान अधिकारी का काम करता है, पीठासीन अधिकारी का काम करता है। सभी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करता है। प्राथमिक शिक्षकों ने पंचायतों के चुनाव के दौरान अपने चुनावी दायित्व का निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दिया। उनके बलिदान को सरकार ने भुला नहीं दिया। इन्हीं प्राथमिक शिक्षकों के दम पर पोलियो ड्रॉप पिलाने में भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी संवर्ग के लिए अपमानित करने के उद्देश्य से, उन्हें नाराज करने के उद्देश्य से एक फैसला लिया अफसरों ने कि इनकी डिजिटल अटेंडेंस होगी। हम सरकार के मुख्य सचिव से पूछना चाहते हैं कि यह नियम क्या किसी और विभाग में लागू हुआ? सरकार को नीति और नियम बनाते समय समरूपता का ख्याल रखना चाहिए और संवाद करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनसे तो अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसा न करके अफसरों ने एक तरफा नियम बना दिया। अभी डीजी बेसिक के कार्यालय में औचक निरीक्षण हुआ, 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। तो क्या उन्होंने अपने ऑफिस का डिजिटल अटेंडेंस का कोई लागू किया? प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस लागू नहीं है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्यों? जिनका बलिदान, जिनका सहयोग, जिनकी कर्तव्य निष्ठा से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उनको आप अपमानित करके सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिए। प्रदेश की नौकरशाही सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त है। जिन नौकरशाहों ने ये अव्यवहारिक नियम बनाया है, वे सभी लोग सरकार के खिलाफ साजिश में लिप्त हैं। आपने इसमें अपने पत्र में एक और बात लिखी कि प्रदेश की जनता सरकार से नाराज है। प्रदेश की जनता सरकार से क्यों नाराज हो गई? वो सब कुछ मोदी और योगी सरकार ने दिया जो जनता को चाहिए। विरासत को समृद्धशाली बनाया, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित किया, कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया। दुनिया में इसकी चर्चा है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद क्यों हम लोकसभा 2024 हार गए? अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिला? नौकरशाही अराजकता की सीमा तक चली गई है। वैसे क्या मुख्य वजह लगती है आपको 2024 में इतना बड़ा जो नुकसान उठाया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या वजह है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रहा। कार्यकर्ता हताश और निराश होकर उपेक्षित होकर के घर बैठा रहा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि उम्मीदवारों के खिलाफ भी गुस्सा था। संविधान बदलने की भी बात से लोगों में आरक्षण को लेकर भय की लहर दौड़ गई। इसके अलावा 25-30 साल से तदर्थ शिक्षक पढ़ा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में सरकार को असीमित अधिकार दिया। कहा कि सरकार तदर्थ शिक्षकों के समाधान का कोई प्रशासनिक हल ढूंढे। इनकी लंबी सेवाओं को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते, लेकिन अफसरों ने गलत फैसला ले लिया। 25 साल की सेवा के बाद सड़क पर बाहर कर दिया। तो आज समय की ज़रूरत है। 2027 की जो चुनाव है सर पर, उसमें सफलता हासिल करने के लिए मैंने सुझाव दिया है कि सरकार इस अव्यवहारिक डिजिटल अटेंडेंस के निर्णय को वापस ले। जब प्रदेश के किसी अन्य विभाग में नहीं थी, यही क्यों?
यह जरूरी है कि तदर्थ शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट की मंशा के रूप समाधान का एकमात्र तरीका है रिक्त पदों पर उनका सरकार आमेलन करे। इतना सारा समाज कल्याण का काम हमारी सरकार कर रही है, तो पेंशन भी भीख नहीं है, पेंशन सेवानिवृत्ति का अधिकार है। पेंशन दिए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि हम हमारे इन सुझावों को सरकार मान ली तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की मानस में जो चर्चा पर चर्चा का विषय है उससे अवगत कराना मेरा विधायी और राजनीतिक कर्तव्य है। वो काम मैं कर रहा हूँ।